हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। C9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करें। और तो हम आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेते हुए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा के मूल्यांकन आयाम का अर्थ विस्तार से वर्णन करें। यहाँ पे ये पूछा गया है कि शिक्षा का जो मूल्यांकन होता है ना, उसका अर्थ क्या है, उसे विस्तार से वर्णित करें। तो प्रस्तावना हम ऐसे लिखेंगे। फिर प्रस्तावना में लिखते हैं, शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि जानने के लिए होती है और और यह भी पता चलता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। मतलब आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है ना कि शिक्षा जो पढ़ाया गया है, जो उसका बच्चा का शैक्षणिक योग्यता है, जो उसका जिसको शिक्षा दिया गया है, तो उसको कहाँ तक वो शिक्षा सफल रहा, तो इसी के लिए तो मूल्यांकन होता है। तो फिर आगे लिखते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा। पहले प्रस्तावना, फिर शिक्षा में मूल्यांकन की परिभाषा जो कि यहाँ पे दिया गया है। विवलन एवं हन्ना के अनुसार ये बोलते हैं कि विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार में परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद बोलते हैं टॉर्गेसन तथा एडम्स के अनुसार ये बोलते हैं, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु अथवा प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना एवं उस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से आशय शिक्षण प्रक्रिया अथवा अधिगम अनुभव की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा मूल्यांकन कहलाता है। डोंडेकर जी कहते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन के द्वारा ही बालक के ज्ञान किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने के लिए की गई व्याख्या व्यवस्था प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। जो तो कोठारी कमीशन 1964-66 बोलते हैं, ये कहते हैं कि मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए कोठारी आयोग ने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली के अभिन्न अंग है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इसके मतलब वो है मनोवैज्ञानिक है, उसके अनुसार लिखने के बाद हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं। तो डायग्राम देखिए हम बनाए हुए हैं। डायग्राम बना हुआ है शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषता कि शिक्षा में जो है ना मूल्यांकन की क्या विशेषता है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना कि शिक्षा मूल्यांकन का आयाम का अर्थ स्पष्ट करें। तो उसका जो आयाम होता है तो वही इसमें हम दर्शाए हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषता। तो विशेषता तो निम्नलिखित होते हैं, उसी में दिया गया परीक्षा लेने में सरलता होती है, निदानात्मक होता है, विविधकारी होता है, यहाँ तक कि व्यापकता होती है, उसमें व्यवहारिकता होता है, विश्वसनीयता होता है, वैधता होती है एवं वस्तुनिष्ठता होती है। ये सारा जो है ना विशेषता एक मूल्यांकन की है। दूसरे डायग्राम में हमने बनाया है कि शिक्षा में मूल्यांकन किस तरह से शिक्षा का मूल्यांकन होता है। तो हमने ट्रेंगल बनाया, उसमें फर्स्ट ट्रेंगल में ही दिखलाया है कि जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, फिर सीखने से उत्पन्न अनुभव, फिर व्यवहार परिवर्तन इत्यादि के बारे में हम दर्शाए हैं। आगे देखते हैं शिक्षा के मूल्यांकन आयाम का अर्थ, जो कि मूल क्वेश्चन है कि शिक्षा में मूल्यांकन का क्या आयाम है, इसका अर्थ बताइए। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि शिक्षा में मूल्यांकन आयाम का अर्थ निम्नलिखित है, जो निम्न रूप में उल्लेखनीय है। व्यवहार परिवर्तन अर्थात चेंजेस बिहेवियर के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अधिगम प्रभावपूर्ण है अथवा नहीं। ये सभी शैक्षणिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। ये सारी चीज़ जो है ना शिक्षा मूल्यांकन में ये होता है कि जो बच्चा शिक्षा प्राप्त किया उस शिक्षा से उसको कितना लाभ हुआ, उस शिक्षा से बच्चा के व्यवहार में, उसके ज्ञान में, उसके संवेगात्मक एवं मनोवैज्ञानिक ज्ञान में क्या परिवर्तन हुए, वे क्या सीखे। तो ये सारा चीज़ जो है ना मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। आगे देखते हैं शिक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर 3 आधार स्तंभ हैं। कितने आधार स्तंभ हैं? तो 3 आधार स्तंभ हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट आधार स्तंभ में बताते हैं कि शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा है व्यवहार में परिवर्तन। इसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि इस रूप में मूल्यांकन एक विस्तृत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रक्रिया के सभी स्तरों, उद्देश्यों, निर्माण, पाठ योजना, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया तथा परीक्षणों में पाई जाती है।
इसे शिक्षा प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसमें बालक सीखने के साथ साथ अपने उद्देश्यों के अनुरूप अपना व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। बच्चा जो है वो सीखने के साथ साथ क्या करता है, वो जो जो ज्ञान हासिल करता ही है, उसके बाद उसमें जो नैतिकता आती है, व्यवहार होता है उसका, उसमें भी परिवर्तन आता है शिक्षा के माध्यम से। आगे देखते हैं शिक्षा में मूल्यांकन के माध्यम से ये देखते हैं कि स्पष्ट करने के लिए, अर्थात एजुकेशनल इवोल्यूशन को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन भी बहुत प्रकार से किए जाते हैं, तो इसमें यह है कि मूल्यांकन एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है ये। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा में मूल्यांकन के अंतर्गत अधिगम उद्देश्य, अधिगम अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन के सभी महत्वपूर्ण बिंदु समाहित रहते हैं, और यह भी परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और परस्पर घनिष्ठ रूप से सह संबंधित होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा छात्र के सभी पक्षों अर्थात शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट में बताते हैं कि यह जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि शिक्षा में, वैसे तो आजकल हर चीज़ में मूल्यांकन होता है, परंतु शिक्षा में वो उच्च स्तर पर हो रहा है। तो उससे बताया गया है कि शिक्षा में मूल्यांकन क्या करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा में मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि मूल्यांकन केवल पाठ्यक्रम की समाप्ति तक ही संपन्न नहीं होता, अपितु यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अतः अध्यापक को अध्यापन या अध्ययन समय कराने के उपरांत यह जानने का प्रमुख प्रयास करते रहना चाहिए कि छात्रों के व्यवहार में क्या वांछित परिवर्तन आए या ना आए। छात्रों की कठिनाइयों की जानकारी होने पर उन्हें हल करने का कोशिश करना चाहिए, या फिर जानने के बाद हल करना आसान हो जाता है। तो इसमें शिक्षक यही बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है गत्यात्मक प्रक्रिया अर्थात डायनामिक प्रोसेस। इसमें बोलते हैं कि मूल्यांकन गत्यात्मक है। इसका अर्थ है कि इसमें पाठ्यक्रम अनुदेशन और छात्र सभी को अनवरत जो होता है ना, सुधार करने का अवसर मिलता है, क्योंकि मूल्यांकन के अनेक उपकरण या साधन हैं, जैसे कि मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, कक्षा अध्यापन के समय बोलने की कार्यविधि आदि के द्वारा इसकी जांच होती रहती है और इसमें वांछित सुधार लाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन जो है बस एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता, मूल्यांकन बहुत तरह से किया जाता है, जैसे कि बच्चे का साक्षात्कार लेके, उसकी मौखिक परीक्षा लेके इत्यादि माध्यम हो सकते हैं। तो चौथा पॉइंट बताया गया है कि सहयोगी प्रक्रिया। मूल्यांकन में अध्यापक और छात्र दोनों का सहयोगी जो सहयोग होता है ना, वो सहयोग अपेक्षित है। जहाँ एक और अध्यापक छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। यदि अध्यापक ठीक तरह से नहीं पढ़ाता है तो छात्रों की उपलब्धि तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ शिक्षक और छात्र का जो है ना, शिक्षक छात्र का पूर्ण मूल्यांकन करने में उसके सामाजिक संबंध, संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक संबंध को समझने इत्यादि में वो असफल हो जाता है, क्योंकि अगर वो अच्छा से पढ़ाएगा ही नहीं तो मूल्यांकन थोड़े अच्छे से कर पाएगा। तो इसमें पढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है छात्र केंद्रित प्रक्रिया। इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन को छात्र केंद्रित माना जाता है, क्योंकि इसके शिक्षण के द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन आता है या उसके अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, दोनों हो सकते हैं। और इसमें बताया गया, और उनका जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन करने का यह स्पष्ट किया जाता है कि छात्रों में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर वांछित परिवर्तन हुए हैं या अथवा नहीं हुए। इस रूप में मूल्यांकन छात्रों पर केंद्रित होता है। हम निष्कर्ष देखेंगे। 5 पॉइंट हो चुके हैं, इसमें हम लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं। इसमें निष्कर्ष में कहा गया है, यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक मूल्यांकन, शिक्षा में मूल्यांकन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आधार शिक्षा अपेक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करना है। इस प्रक्रिया में बालक सीखने के साथ साथ वांछित उद्देश्यों के अनुरूप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया विषय वस्तु, अधिगम क्रियाओं और मूल्यांकन पद्धतियों के द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाती हैं। ये सभी पहलू पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। अतः
जैसे उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होने के साथ साथ ये समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को देखिए और कवर करो। और हमने जैसे जैसे बनाया, जैसे कि पहले प्रस्तावना लिखना, फिर सारे वैज्ञानिक का नाम लिखना, उसके बाद फिर इसका डायग्राम बनाना, फिर शिक्षा के आयाम को लिखना, फिर निष्कर्ष। प्लीज़ दोस्तों, आप ऐसे ज़रूर लिखिएगा और आपको बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। और आपको वीडियो हमारे अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।